तेली हक अधिकार स्वाभिमान सम्मेलन में मेयर वसुंधरा लाल ने चुनावी टिकट की मांग की। भागलपुर के अशोक सम्राट भवन में आयोजित तेली हक अधिकार स्वाभिमान सम्मेलन सह भामाशाह जयंती समारोह में भागलपुर में डॉक्टर वसुंधरा लाल मुख्य अतिथि रही। उन्होंने तेली समाज के अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को रेखांकित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के लिए चुनावी टिकट देने की सरकार से मांग की। कार्यक्रम में भाजपा, जदयू सहित कई सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व मौजूद रहे। सम्मेलन का संचालन तेली समाज के संयोजक डॉक्टर नीरज कुमार ने किया। दीप प्रज्वलन और फूल माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। लोगों का आज तैलिक हक अधिकार स्वाभिमान सम्मेलन था। इसके साथ साथ भामाशाह की जयंती को भी हम लोग मनाए और ये जो तेली हक अधिकार स्वाभिमान सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम अंग प्रदेश में जो हमारी आबादी है तेली समाज की और उसके अनुसार राजनीतिक भागीदारी हमको नहीं मिलती। हम राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। अंग प्रदेश में जो है हमारी जितनी आबादी है उसके अनुरूप जो है न यहाँ जो है हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है। हम चाहते हैं कि यहाँ नगण्यता खत्म हो। हमारी आबादी के अनुरूप जो है न हमको हर सभी राष्ट्रीय पार्टी उम्मीदवार बनाए, क्योंकि अभी चुनाव का समय आ गया है। हम सिर्फ वोटर बन करके नहीं रहना चाहते हैं। हमारे जो बीच के नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो भी जो है विधायक सांसद बने, हमारी यही मंशा है। इसी मंशा के साथ आज ये कार्यक्रम को आयोजित किए। ठाकुरबाड़ी से करोड़ों की मूर्ति और जेवरात चोरी, महान प्रबंधक फरार। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित आत्मादास ठाकुरबाड़ी से करोड़ों रुपए के अष्टधातु मूर्तियां और जेवरात चोरी कर पूर्व महंत कश्यप दास और प्रबंधक नरेंद्र प्रताप चौधरी फरार हो गए। ठाकुरबाड़ी के नवनियुक्त महंत ने सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महंत का आरोप है कि भगवान ठाकुर जी और गणेश जी की कीमती मूर्तियों सहित मुकुट में लगे हीरे और अन्य जेवरात गायब कर दिए हैं। जांच में पूर्व प्रबंधक और महंत दोषी पाए गए, जिन्हें संस्था से निष्कासित कर दिया गया है। महंत ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात भी कही और ठाकुरबाड़ी की मर्यादा और श्रद्धा को तार-तार करने का गंभीर आरोप लगाया है। बाबा, इस मंदिर में क्या परेशानी और क्यों, मतलब कि क्या क्या मामला चल रहा है अभी? ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा है, आत्माराम ठाकुरबाड़ी, बालूघाट रोड, सुल्तानगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर से। तो इस पे अभी मैं वर्तमान पंच से नियुक्त मुकामी महंत हूँ यहाँ का। यहाँ पूर्व में मुकामी महंत कश्यप दास और पूर्व प्रबंधक अखाड़े इस संस्था का रहते हुए क्रम में उसने पीछे संस्था की पड़ी मठ की ज़मीन और मकान ऊपर नीचे आगे पीछे व अखाड़े के मेन गेट उसका सबका मिलके व बेश कीमती मूर्तियाँ जो यहाँ थी, ठाकुर जी, गौरी गणेश और उनके आभूषण गहने जो श्रृंगार का सामान सभी को बेच दिया गया है, चोरी करके बेच दिया गया है। ये नरेंद्र प्रताप चौधरी व उनके भाई लोगों के द्वारा। भारी बहुमत से बनेगी एनडीए सरकार, मंत्री संतोष कुमार का दावा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री एवं भागलपुर प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। भागलपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री का बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने श्रावणी मेला, बाढ़ पूर्व तैयारियां और विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। पत्रकारों के सवाल पर मंत्री ने कहा, अब काम हो रहा है, चाहे धीमा ही सही, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। इस दौरान मंत्री ने जेपी आंदोलन में शामिल रहे लोगों को सम्मानित भी किया। आज बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या है? बहुत लोगों को सम्मानित नहीं किया गया है। जेपी मूवमेंट में जिसने भाग लिया था संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और कांग्रेस के कुकृत्य के विरोध जिसने पूरे भारत में एक साथ जो आंदोलन हुआ था माननीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और जितने लोग उसमें शरीक हुए थे उन सभी को सम्मानित आज आपातकाल दिवस के अवसर पे हम लोगों ने किया है। आप प्रभारी मंत्री हैं भागलपुर के, लेकिन कई समस्या है यहाँ पे। दक्षिणी क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं क्योंकि फ्लाईओवर का काम बहुत स्लो चल रहा है। अब देखिए,
काम तो हो रहा है ना। बहुत स्लो। एक ज़माना था जब कि काम ही नहीं होता था, उस ज़माने में कैसे लोग रहा करते होंगे। आज तो काम हो रहा है, आज तो अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं कि सर काम स्लो चल रहा है। उस ज़माने में कुछ कहने वाला नहीं था कि काम होगा कि नहीं होगा, पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। और काम स्लो नहीं हो रहा है। काम का एक टाइम पीरियड होता है, चाहे बिहार का कोई संवेदक हो, अगर टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसको नियम संगत जो उसके बिहाफ में जो कानूनी कार्रवाई करना होगा हम लोग करेंगे। शहरी क्षेत्र कई ऐसे जगह है जहाँ हल्की बारिश में जो है ना तालाब में तब्दील हो जाता है, जैसे मार्केट का एरिया है, तो उसके लिए कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता होगा जितना आप कर रहे हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आपका पूछना, क्वेश्चन मार्क करना इसको के जरूरी है। लेकिन हल्की बारिश में अगर पूरा भागलपुर तालाब में तब्दील हो जाता होगा, मार्केट एरिया नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट अगर ऐसा है तो कल हम बाढ़ के पूर्व और बरसात के पूर्व कल हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे प्रशासन के साथ में, और हमारे जितने सम्मानीय प्रतिनिधि रहेंगे उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और बैठक में जो पूर्व के बरसात में, पूर्व के बाढ़ में जो इशू आए हैं उसको निराकरण करने का हम लोग काम करेंगे। मिरहट्टी पोखर में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत, गांव में शोक की लहर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित मिरहट्टी गांव में एक पोखर में डूबने से 16 वर्षीय कैलाश कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता डब्लू यादव के अनुसार कैलाश दोपहर करीब 2 बजे भैंस निकालने चुटिया पोखर गया था, जहां गहरे पानी में चला जाने से वह डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव वालों ने बच्चे को पोखर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मौके पर पहुंचे मुखिया अशोक यादव ने घटना को दुखद बताते हुए परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। परिवार में मातम पसरा है और हर कोई बेसुध है। कैलाश कुमार क्या हुआ? 5-10 मिनट के बाद सूचना आये कि डूब गए, तो मतलब दौगल गलिए निकाल आए तो 2-4 आदमी मिल के खोजलिए, तब निकाल लिए, निकाल के ब्लॉक लेके। तो क्या बच्चे जिंदे हैं अभी, क्या मर गए? मर गया है। क्या नाम बच्चा का बताएं? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार। उम्र कितना है? 16 साल। पढ़ता भी है क्या? नहीं, पढ़ता नहीं है। अरे पोखर में भैंस बैठल था, गया बच्चा भैंस को पानी से निकालने, गड्ढा था जेसीबी से खानल पोखर था, बहुत गड्ढा था, तैरने लगा बच्चा बुतरू को, डूब गया, मृत्यु हो गया। और हम लोग प्रयास करके जहाँ तक होगा सरकारी सहायता, थाना है, सीओ है, सब मिलकर जहाँ तक होगा दिलाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी है ना जी। क्या नाम बताया? अशोक यादव, मिरहट्टी पंचायत मुखिया। आमद काल के 50 वर्ष, मंत्री संतोष सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा संविधान की राजनीति बंद करे। भागलपुर में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज विदेशों में संविधान की पुड़िया लेकर घूमते हैं, जो सिर्फ राजनीतिक मोह है। मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें संविधान की सही जानकारी नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी के पाठशाला में आकर सीख ले। कार्यक्रम में भाजपा के आपातकाल के काले दौर को जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई। मंत्री ने जेपी सेनानियों को सम्मानित करते हुए कहा कि भाजपा इस काले इतिहास को फिर से दोहराने नहीं देगी और देश को हिटलरशाही जैसी सत्ता से बचाएगी। देखिए, आज का जो दिन है, आज से 50 वर्षों पहले 25 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई थी। वो भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में नहीं, विश्व के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक काला दिन था, एक काला अध्याय था। और जैसा हम लोगों को पता है कि आप लोगों को भी उसमें बैन किया गया था, मीडिया पे भी सेंसर लगाया गया था। अब पूरे भारत की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं और उनके युवराज आज संविधान लेके जो घूम रहे हैं पूरे देश में, विदेश में भी संविधान के पुड़िया लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि देश के लोकतंत्र को जिसने हत्या की है, जिनके पूर्वजों ने लोकतंत्र की गला घोंटा है, वो आज संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक संकल्प लिया है कि देश के 140 करोड़ देशवासियों को आज के दिन, आज के जो 50 साल पहले 25 जून 1975 को जो हुआ था, वो हर गांव में, हर गली में, हर परिवार का बच्चा इस विषय को समझे। ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं हैं, इस देश के अतीत से संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं, ये इटली के मानने वाले लोग हैं। और एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, इस तरह की जब जब चुनाव आता है तो संविधान लेके घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग एक हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ घरों में 140 करोड़ देशवासियों को ये बताने का हम लोग काम कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो दोहरी चरित्र है, कांग्रेस का जो ये संविधान के प्रति जो मोह है, ये सिर्फ राजनीतिक मोह है, संविधान से इनसे कोई मतलब नहीं है। और तो और बाबा साहब जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान में देश ही नहीं पूरा विश्व भरोसा करता है, बाबा साहब के मरने के बाद 2 गज जमीन भी कांग्रेस वालों ने नसीब नहीं किया। यही है संविधान के रखवाले लोग। यही आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे लोग हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग बताएंगे घर घर जाके कि कांग्रेस के चरित्र को समझो और इनके जो अतीत के जो कलंक है, अब दोबारा ऐसा नहीं हो कि ये देश फिर इमरजेंसी का, आपातकाल का दंश झेले। श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर डीएम की सख्ती, तैयारियों की गहन समीक्षा बैठक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार का मेला अधिक व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के अनुकूल होगा। बैठक में बताया गया कि श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए 2 जरमन हैंगर पंडाल, बेहतर यातायात और पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। डीएम ने आदेश दिया कि मेला शुरू होने से कम 5 दिन पहले सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांग मिश्रा, डीएसपी चंद्रभूषण, स्वास्थ्य, बिजली, पथ निर्माण विभाग सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति रही। श्रावणी मेला 2025 का आयोजन भागलपुर जिला में, खास करके सुल्तानगंज में 11 जुलाई से 7 अगस्त तक होना है। भागलपुर जिला में कई स्थानों पर इस मेला को और इसमें बाबा को जलार्पण किया जाता है। खास करके हमारा बुढ़ानाथ टेम्पल है, कटेश्वर नाथ टेम्पल है और नौगछिया में भी हमारे पास टेम्पल है। वहाँ तो समस्त श्रद्धालुओं को देखते हुए हम लोग विभिन्न जगहों पर सुरक्षात्मक इंतजाम कर रहे हैं। और खास करके सुल्तानगंज में करीब 2.25 करोड़ व्यक्तियों का पिछली बार आगमन हुआ था, उसको लेकर के हम लोग व्यापक सुरक्षात्मक इंतजाम किए हैं। और हमारी पूरी टीम 30 जून से पहले सारी तैयारियां करा लेगी, एक्सेप्ट के कुछ नए कंस्ट्रक्शंस हैं टॉयलेट के, उनको 5 जुलाई तक कराने का निर्देश हमने दिया है। और सारी तैयारियां हम लोग पिछले वर्ष की भांति ही काफी बेहतर तरीके से कराएंगे और पिछले वर्ष से बेहतर और बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना वो करते हैं, लोग ऑन डिमांड बेसिस पे रखते हैं। बजट ऐसा है नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सहयोग से। हाँ, क्या खास रहेगा? हम लोग इस बार जो ट्रैफिक की व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे। खास करके हमारा जो चौड़ी सड़क है, 4 लेन सड़क है, उसके आसपास पार्किंग की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। दूसरा कि पिछली बार लोगों को एक जगह उतरने के बाद फिर कहीं कहीं वेट करना पड़ता था, तो हम लोग रूट मार्किंग कर देंगे और एक लोकेशन फिक्स कर देंगे कि लोग यहाँ से उतर रहे हैं, तब तक उनकी गाड़ियां आगे बढ़ेगी, जल लेकर के कहाँ पे जा सकते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करेंगे। फेस जो हेड काउंट है हमारा, हेड काउंट कैमरे को हम लोग और दुरुस्त करेंगे, जो न्यूअर वर्जन है उससे हम लोग को बेटर फीडबैक मिल सके। और लोगों की एंट्री और एग्जिट है, इसको और बेहतर करेंगे। खास करके जो क्राउड मैनेजमेंट है, पिछले बार मेरा काफी अच्छा था, इस पर भी हम लोग अच्छे तरीके से इस बार काम करेंगे। एक जो जमीन है जहाज घाट के पास, उस जमीन को हम लोग अभी से डेवलप कर रहे हैं, जो ऊंचा स्थल बनेगा। और एक जर्मन हैंगर बड़ा वहां हम लोग लगाएंगे, और एक जर्मन हैंगर जो ऑलरेडी ऊंचा स्थल है, हमारा स्टेशन से आने वाले जो जहाज घाट जब आते हैं तो एक चौराहा के पास भी हम लोग एक हैंगर रखेंगे, ताकि अधिक लोगों को एकोमोडेट कर सके।
ससुराल जाते समय सड़क हादसे में 5 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत। गोड्डा निवासी विपिन दास की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। वे अपने भाई के साथ बाइक पर ससुराल बसंत राय जा रहे थे, तभी आमपुर घोंगा थाना क्षेत्र के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में विपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार विपिन की पत्नी 2 दिन पहले ही मायके आई थी और विपिन उससे मिलने जा रहे थे। विपिन 5 बच्चों के पिता हैं। इस अचानक हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। एक्सीडेंट से हुआ। किस जगह हुआ? शिव मंदिर के आगे NH 80 NH 80 NH 80 ये घोगा के समीप, घोगा के समीप कौन थाना क्षेत्र में हुआ है? ये घोगा थाना क्षेत्र में हुआ। घोगा थाना क्षेत्र में। क्या करते थे ये? मजदूर। और यहाँ मतलब किस चीज से बाइक चला रहे थे? बाइक चला रहे थे। जो गाड़ी से धक्का लगा वो उस गाड़ी का पता नहीं चला? नहीं, गाड़ी का पता नहीं चला। 10:30 बजे रात। आपको सूचना कैसे मिला? हमको फोन करा तब हम जाने। अच्छा, आपको फोन गया तब आप आए। आप कौन है इनके? मेरा बहनों है। आपके बहनों है? क्या नाम है इनका? विपिन दास। विपिन दास। इनके पिताजी का नाम? पिताजी सुरेश रविदास। सुरेश रविदास। क्या काम करते थे? रोजगार करते। रोजगार अपना मतलब दैनिक मजदूरी करते। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कोरियाना से पगरतल्ला आ रहा था। कोरियाना से पगरतल्ला आ रहे थे। अच्छा, तो तो झारखंड में हो गया उनका? हाँ, वो तो झारखंड हो गया। झारखंड, उधर से वो इधर आ रहे थे? बिहार आ रहे। तो कितने बाल बच्चे हैं? 5 गो छोटा लड़की है। 5 गो छोटा लड़की है। मतलब अपना दैनिक मजदूरी करके अपना भरण पोषण परिवार करते। और आप अकेले आए हैं? मैं, मेरा पप्पा भी आया है, मैं वो लड़का का आया है, 6-7 गो अपना आदमी आया है। आपका नाम क्या है? बंटी कुमार दास। बंटी कुमार दास। आप इनके साला हुए? उसका हम साला। इस्लाम नगर में दबंगों का दुस्साहस, सरकारी विद्यालय की जमीन पर कब्जा। इस्लाम नगर वार्ड संख्या 23 में सरकारी विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया। गांव के दबंग मोहम्मद नौसाद उर्फ पोलो, उसके भाई मोहम्मद अबुल कलाम, मोहम्मद जुल्फकार और पिता स्वर्गीय मोहम्मद जाकिर मोहम्मद इजराइल का आरोप है कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर के भवन का छज्जा तोड़ दिया, खिड़कियां बंद कर दी और नए भवन का निर्माण कर लिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खिड़कियां बंद हो जाने से विद्यालय में गर्मी और घुटन की स्थिति बन गई, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। दबंगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि नापी होने तक यह जमीन मेरी है, नापी में स्कूल की साबित हुई तो भवन तोड़ देंगे। ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। क्या मामला है यहाँ? मामला यही है कि बच्चे यहाँ सामने बच्चे लोग को जो है हवा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो है छज्जी निकला हुआ था खिड़की, ठीक है। जबकि सरकारी जमीन जो है अभी भी 2-3 फीट छुटा पीछे, तो उसने छज्जी किसने घर बनाया है? मोहम्मद नौसाद, पोलो नाम है बाप का, पिता का। नौसाद बना लिया है। स्कूल का जो दीवार है उसको पैक कर दिया गया है। पूरा पैक कर दिया है, पूरा छज्जी तोड़ के पैक किया गया है। अच्छा, छज्जी तोड़ के पैक किया गया है। सरकारी भवन को तोड़ के बनाया है। और इधर भी जो दिखाइए, इधर भी दिखाइए। हाँ, बोलिए। हाँ, ये भी जो यहाँ से सीधा है सरकारी स्कूल का जमीन, ये भी अंदर घुसा दिया गया है। उसको भी कब्जा कर रहा है? उसको भी कब्जा कर लिया, बना हुआ है, आप देख सकते हो। क्या नाम बताए जो कब्जा कर रहा है? पोली नाम। मोहम्मद नौसाद उर्फ पोलो है। आप लोग ग्रामीण हैं? हाँ, आप लोग शिकायत किए थे उनको? कहे थे? मतलब इतना शिकायत करने कौन जाएगा, किसको बोलने नहीं देता है, डर के हमारे कोई गांव में बोलवे नहीं किया। वाला समय में कोई किसी तरह का दुर्घटना होगा? मोहम्मद फिरोज। अच्छा फिरोज जी, आपने देख रहे हैं ये विद्यालय का ये जमीन है, विद्यालय का भवन बना हुआ है, आप खिड़की बंद कर दिए हैं, पानी की छज्जा भी तोड़ रहे हैं, क्या मामला है? खिड़की या छज्जी मेरी नहीं है, वो अलग है। कौन अलग है?
कौन अलग है? नौसाद नाम है। नौसाद है वो? हाँ वो अलग है। वो कौन है आपका? मेरा कोई नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर इधर है। ये स्कूल का जो नाला है ना, खिड़की जो स्कूल में खुलता है वो हवा के लिए खुलता है। अब मेरा पहले जब पड़ती था उधर तो पानी गिरता था, अभी घर बन गया है तो उसका तो कम से कम नाला बनना चाहिए। अब ऐसे पानी बहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जमीन तो विद्यालय का है, जब खिड़की है जो भी है वो विद्यालय का सरकारी जमीन है। पानी जो बह रहा है तो उसका तो कुछ व्यवस्था होना सरकारी चाहिए। जमीन है वो। सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, हम रोक नहीं है। ये पानी आप चल के देखिएगा फिर समझ में आएगा कि वहाँ पर जो पानी गिर रहा है तो वो बह रहा है, हम लोग की तरफ आ रहा है। तो वही चीज बोला गया कि सर पानी जो आपके तरफ अगर आ रहा है, हाँ, तो आप अपना व्यवस्था कीजिएगा ना। हम व्यवस्था किए हैं लेकिन स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। छत का भी ढाल जो है, छत का ढाल उल्टा साइड भी है। बोला कि खिड़की बंद कर रहे हैं, आप कब्जा कर रहे हैं जमीन का। नहीं, वो मेरा नहीं है, वो नौसाद किया हुआ है। नौसाद किया हुआ है। कहलगांव में माई बहन योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह, रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ी भीड़। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में माई बहन योजना के तहत महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है। जैसे ही कांग्रेस के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा अरारा पंचायत पहुंचे, महिलाओं और माताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लाभार्थियों को योजना की जानकारी देने पहुंचे कुशवाहा का महिलाओं ने ताली बजाकर स्वागत किया और योजना की जमकर प्रशंसा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इकट्ठा हुई है क्योंकि वो अपना अधिकार खुद ले सके, क्योंकि वो अपने अधिकार से वंचित है। इसलिए वो सरकार से मांग कर रही है कि अब जो हमारा गठबंधन सरकार बनेगी तो वो हमारी मांग को पूरी करेगी। 2500 रुपया महीना जैसे कि झारखंड में मिल रही है मैया योजना, उसी तरह यहाँ माई बहन मान योजना मिल रही है। नेताजी आए क्या बोले? नेताजी बोले कि मिलेगा, मतलब जैसे कि पहले 400 था तो अभी 1100 कर दिया गया है, तो उसी तरह से, लेकिन हम लोग को चाहिए 2500 रुपया। तो ये सर का कहना है कि मिलेगा 2500 रुपया महीना। क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। आपको महिलाओं की भीड़ दिखती होगी, लेकिन ये आधी आबादी है पूरे राज्य की, और इसी आधी आबादी के नाम पर पिछले 20 साल से लोग शासन कर रहे हैं। और इनका ख्याल अब जाके जब ढलती शाम है सरकार की, जब ये सरकार जाने वाली है, तब उसको याद आ रही है कि इस 400 रुपये को 1100 रुपया करना चाह रही है। हम लोग सीधा एक ही मांग रखते हैं कि 2500 रुपया प्रत्येक महिला को चाहिए। एक बच्ची सवाल कर रही थी, कुछ जानना चाह रही थी, काफी इच्छुक थी वो, तो क्या जवाब दिए आप? वह उत्सुकता जो है उसकी बताती है कि उसको इसमें रुचि है, और वो रुचि ही उसको आगे ले जाती है। समाज को आगे ले जाने में वैसी बच्चियां सक्षम है, वैसी बच्चियों को और मनोबल को बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम ने की राजनीतिक दलों संग अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में सक्रिय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीएम ने शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य जारी है और इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी बेहद जरूरी है। डीएम ने सभी दलों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया में सहयोग करें और जन जागरूकता फैलाकर लोकतंत्र को मजबूत करें। अभी कुछ देर पहले हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया था और उसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जितने भी निर्देश थे, उस निर्देश से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है और उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की गई है कि लोगों को भी जागरूक करें। हमारी टीम जागरूक कर रही है और उनसे ये भी अनुरोध किया कि ग्राउंड लेवल पर वो भी लोगों को बताने का काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ 23 लाख से अधिक वोटर्स हैं और हमने समस्त अपनी मशीनरी को भी लोगों को जागरूक करने में लगाया है ताकि हमारा कोई भी सही व्यक्ति इस इलेक्टोरल रोल में। अमरपुर में ऑटो पलटा, युवक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर के इंग्लिश मोड़ भाया पुनसियात पथ पर मादाचक गांव के पास एक ऑटो पलटने से वाहन में सवार युवक दुर्गेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर किया। जख्मी ने बताया कि वह खरीदारी से लौट रहा था, तभी अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक की तेज रफ्तार से टक्कर, 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल।
अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर बादशाहगंज गांव के पास देर रात बाइक की टक्कर से बाइक चालक अमरेश कुमार और सड़क किनारे खड़े 14 वर्षीय बालक पीयूष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज भागलपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार बालक के पैर में फ्रैक्चर है। घटना तेज रफ्तार बाइक चालक के कारण हुई है। वो जो बच्चा जख्मी कौन है? ओ हीरालाल शर्मा है। अच्छा, आप ग्रामीण में? हीरालाल शर्मा की उसका बच्चा है। बच्चा उसका लड़का है। क्या नाम है उसका? बच्चा का आयुष। क्या घटना हो गई वहाँ पे? घटना हो गया कि ये तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, बच्चा का पैर टूट गया। ये कम से कम 60 फुट दूरी में जाके फंसा है। अपना साइड में था। ये घटना कहाँ पे घटी? बादशाहगंज में। बादशाहगंज में। ये किधर से आ रहा था? ये इधर से जा रहा था, अमरपुर होते हुए से जा रहा था। हाँ, दाहिना साइड में आके मार दिया है। क्या नाम बोले आप अपना? मिथुन राय।